अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या था? मानव वध नहीं था, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार। अमित शाह ने संसद में 3 नए बिल पेश किए। अब इस बिल के कारण अंग्रेजों के समय से चले आ रही 3 बिल में बदलाव होगा। इस नए बिल में 533 धाराएं खत्म होंगी तो वहीं 133 नई धाराएं शामिल की गई हैं, जबकि 9 धाराओं को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। राजद्रोह के कानून को खत्म ही कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है। अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS विधेयक 2023, भारतीय नागरिक संहिता BNSS विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य यानी कि BS विधेयक 2023 को ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी गई। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, कानून शाह ने संसद में कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर यह प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। प्रस्तावित कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल चूल बदलाव भी किए जा रहे हैं। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। शाह ने आगे कहा कि विधेयक के माध्यम से सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराया है। पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, अब मानव सुरक्षा, देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उनमें पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन है। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं इसलिए। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। आपको बता दें, जो राजद्रोह का कानून था उसमें भी इन्होंने बड़ा परिवर्तन किया है।
इन्होंने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में अब हर पुलिस थाने में विवरण दर्ज किया जाएगा। एक नामित पुलिस अधिकारी इन रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। अब इस बात को समझिए कि हर थाने में एक अलग से व्यक्ति होगा जो इन सारी बातों को, इन सारी चीजों की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि तस्करी कानूनों को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, यानी कि अब ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए होगा। पहले सिर्फ महिलाओं के लिए था, यानी कि जो महिलाओं की तस्करी होती थी सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई थी, लेकिन अब पुरुषों के लिए जो तस्करी होती है उन पर भी कानून बनाया गया है। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को अमित शाह ने यह भी बताया कि इसे बनाने के लिए, इन कानूनों को बनाने के लिए 158 परामर्श सत्र हुए हैं, जिसके बाद इसे तैयार किया गया है। सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, लेकिन अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। साथ ही 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।